दोस्तों, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना ने कर्नाटक सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जॉन माइकल डी कुन्हा इस मामले की जांच करेंगे। साथ ही उन्होंने आरसीबी, डीएनए नेटवर्क्स और केएससीए के जिम्मेदार प्रतिनिधियों की भी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर, अतिरिक्त आयुक्त, डीसीपी सेंट्रल, एसीपी और क्यूबन पार्क थाने के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। इस घटना की जांच को सीआईडी को सौंप दिया गया है। 30 दिन में आयोग रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री सीतारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जॉन माइकल डी कुन्हा नेतृत्व करेंगे। एक सदस्यीय आयोग गठित की गई है। 30 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री का कहना हुआ कि यह घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हो गई। हम पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदना के साथ खड़े हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि यह सभी निर्णय गहन विचार विमर्श और पुलिस अधिकारियों, मंत्रियों से चर्चा के बाद लिए गए हैं, ताकि दोषियों को बख्शा न जाए। और इन पुलिस वालों पर जो गाज गिरी है, सरकार ने पुलिस विभाग की बड़ी चूक को देखते हुए कड़ी कार्रवाई की है। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, डीसीपी सेंट्रल डिवीजन, एएसपी स्टेडियम प्रभारी, क्यूबन पार्क थाने के इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस मास्टर और स्टेशन हाउस ऑफिसर, इन सबको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। भगदड़ के दौरान पुलिस की लापरवाही और भीड़ नियंत्रण में विफलता को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। हालांकि आरोप जिस पर लगे हैं, तो सोचिए कि अरेस्ट कौन कौन होगा। कार्यक्रम के आयोजक पर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी, डीएनए एंटरटेनमेंट और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस जांच को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी को सौंप दिया गया है, ताकि निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित हो सके। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि कर्नाटक सरकार इस मामले को लेकर गंभीर भी है। प्रशासनिक निजी संस्थानों की जिम्मेदारी कर उसे इस दिशा में जो जवाबदेह बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। इस सब के बीच में बुधवार को आईपीएल 2025 के जीत के जश्न में जो भगदड़ मची, इसको लेकर कोर्ट में सुनवाई भी हुई। कर्नाटक हाई कोर्ट में 30 से अधिक लोग घायल हुए, 11 लोगों की मौत की बात कही गई। 5 जून को कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई की। कोर्ट में क्या कुछ हुआ है वो आपको बताते हैं। कोर्ट में ये बताया गया कि स्टेडियम और उसके आसपास कानून और ट्रैफिक व्यवस्था की देखरेख के लिए शहर के पुलिस आयुक्त, डीसीपी, एसपी सहित 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे। इससे एक दिन पहले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का बयान था, डीके शिव कुमार का, कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए 5000 पुलिसकर्मी मौजूद थे। दोनों के बयानों में यहीं पर फर्क है। अब इस पूरी कहानी को समझिए। अटॉर्नी जनरल ने जो कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। वहां सिर्फ एक एम्बुलेंस थी। सवाल ये था कि यह पर्याप्त नहीं थी। मुख्य न्यायाधीश कर्नाटक के जो हाईकोर्ट के मुख्य जज हैं, उन्होंने पूछा कि क्या वहां एम्बुलेंस थी। तो अटॉर्नी जनरल ने सरकार की तरफ से जवाब दिया कि हाँ, समस्या है संख्या को लेकर, पर्याप्त नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि त्रासदी के कारण का पता लगाने और भविष्य में इसे कैसे रोका जाए, इस विषय पर हमें कई व्यक्तियों से पत्र प्राप्त हुए हैं और हम राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हैं। राज्य सरकार, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। अब कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस पर सो मोटो लिया, मतलब स्वतः संज्ञान लिया और खुद ही सुनवाई की। राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। कर्नाटक सरकार की ओर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की पीठ के सामने ये सुनवाई हो रही थी। वकील शशि किरण शेट्टी ने कहा कि हम कोई प्रतिकूल रुख नहीं चाहते। अदालत जो निर्देश देगा हम उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। अदालत की तरफ से भी टिप्पणी की गई। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि जश्न मनाने के इरादे से त्रासदी हुई है। हम त्रासदी के कारणों का पता लगाने के लिए इसका स्वतः संज्ञान ले रहे हैं।
साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा। साथ ही कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन और आरसीबी को भी बयान दर्ज करने के लिए बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा नोटिस जारी किया गया है। सरकार ने हाई कोर्ट को ये भी बताया है कि जश्न के दौरान भीड़ की संभावना को ध्यान में रखकर पानी के टैंकर, एम्बुलेंस, कमांड एंड कंट्रोल वाहन को भी मौजूद किए थे और ये संख्या पिछले मैचों के मुकाबले में काफी अधिक हो गई थी। इसके बावजूद राज्य सरकार का कहना हुआ कि 2.5 लाख लोग से ज्यादा के आने की वजह से स्थिति बिगड़ गई। इसमें से कई लोगों का मानना था कि स्टेडियम में फ्री एंट्री होगी। स्टेडियम की क्षमता 35,000 है। आमतौर पर सिर्फ 30,000 टिकट ही बिकते हैं, लेकिन भीड़ पहुंच गई 2.5 लाख। वकील शशि किरण शेट्टी के अनुसार से दोपहर तक लोग आयोजन स्थल पर इकट्ठा होने लगे। 3 बजे इलाका पूरी तरह से बंद हो गया। भीड़ में राज्य के लोग बाहर से भी लोग शामिल हुए। अंदर जो फंसे थे वो अंदर ही रहे। कोर्ट में स्टेडियम का नक्शा भी दिखाया गया। मौतें कितनी हुई इस मौत के बारे में भी बताया गया, लेकिन मौत में भी डिफरेंस है। 11 लोगों की बात पहले कही जा रही थी, लेकिन कोर्ट में ये कहा गया कि गेट नंबर 7 पर 4 मौतें हुई है। और हाँ, इसमें ये बताया गया है कि 4 मौतें हुई है और 6 पर 3 मौतें, गेट नंबर 6। इसके अलावा जो क्वींस रोड है उस पर 4 मौतें। तो इस हिसाब से देखें तो 4, 4, 8 और 3, 11 मौतें हुई है। पीठ ने यह भी पूछा कि स्टेडियम में कितने गेट हैं, तो राज्य ने बताया कि कुल 21 गेट हैं, जो कि सभी खुले थे और लोग अंदर भी बैठे थे। क्राउड कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी, उसके बारे में भी अदालत ने सवाल किया, तो उसका जवाब भी मिला। कर्नाटक सरकार ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए नए सिरे से एसओपी बनाने पर काम चल रहा है। शेट्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री सीतारमैया ने अधिकारियों से एक नया एसओपी बनाने का निर्देश दिया है। घटना की रात से ही इस काम पर शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने अदालत से ये भी बताया कि आरसीबी और उसके इवेंट मैनेजर टिकटिंग थी वो क्राउड मैनेजमेंट का सवाल था। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जांच करने की बात कही गई है। अदालत ने कहा है कि इसकी सुनवाई अगली तारीख को होगी और एक तारीख दी गई है 10 जून को। 10 जून को हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई करेगी। इससे पहले कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी की गई है, लेकिन इसमें कई सवाल भी हैं जो उलझे हुए हैं। सवाल ये है कि क्या ऐसी घटना को रोकने के लिए कोई एसओपी नहीं होनी चाहिए थी क्या? क्या मेडिकल स्टाफ तैयार थे? एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं होनी चाहिए क्या? क्या भगदड़ से निपटने के लिए कोई योजना नहीं होनी चाहिए? क्या घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाना चाहिए? और ऐसे ही सवाल हैं जो सरकार से जानने के लिए हाई कोर्ट तैयार है और बैठी है, नोटिस दिया है। अब कार्यवाहक सीजे जो हैं, चीफ जस्टिस हैं वी कामेश्वर राव, उन्होंने सरकार से पूछा है कि क्या उसने ऐसी कोई भी गाइडलाइंस का पालन किया है। हाईकोर्ट ने सरकार को घटना का रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देश दिया। अगली सुनवाई 10 जून को तय की गई है। तब पता चलेगा कि यहाँ पर कर्नाटक सरकार पर कर्नाटक हाईकोर्ट क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या कुछ कहती है। हालांकि उससे पहले ही केंद्र सरकार की जो बात करें तो उसने सिर्फ हालचाल जाना, लेकिन राज्य सरकार एक्शन भी ले रही है। तो इस पर एक्शन के साथ साथ अब हाईकोर्ट क्या कहता है ये आने वाले समय में पता चलेगा 10 जून को। फिलहाल आपको अगर ये रिपोर्ट सही लगी हो, पूरी घटना की कहानी एक वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर सही हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।